नमस्कार। महानगरों की बड़ी खबरें दिखाने वाले इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपको महानगरों की हर छोटी बड़ी खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर। चीन से विवाद पर लगातार सरकार पर निशाना साध रहे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को एक बार फिर से उनके ही सहयोगी एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने जवाब दिया। शरद पवार ने कहा है कि चीन पर बात करते वक्त हमें अतीत को याद रखने की जरूरत है। पवार ने कहा है कि 1962 में चीन ने हमारी 45,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया था, इसे हम भूल नहीं सकते। पवार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर राजनीति नहीं करने की सलाह दी है। और ये राजनीति नहीं करने की सलाह किसके लिए? राहुल गांधी के लिए। राहुल गांधी जो लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं, चीन को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष जो कांग्रेस के सहयोगी हैं, मिलकर महाराष्ट्र में साथ सरकार चला रहे हैं, उन्हीं शरद पवार की तरफ से यह कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि जब बात चीन की होती है तो हम अपने अतीत को भुला नहीं सकते हैं। 1962 में चीन ने हमारी 45,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया था, इस बात को हम भूल नहीं सकते हैं। जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की होती है तो ऐसे मसलों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी को सीधा जवाब है ये शरद पवार का। उनकी अपनी सहयोगी पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष, जिनके साथ मिलकर महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी सरकार चला रही है, उन्हीं शरद पवार की तरफ से कहा गया। काही भाग वळखण्याची गोष्ट खरीच आहे, पण त्याच्यावर दुसरी गोष्ट अशी आपण दिसू शकत नाही की चीनच्या युद्धाच्या नंतर 62च्या जवळपास 45,000 किलोमीटरची आपली भूमी चीनने ताबा घेतलेला असतो, ते अजून काही सुटलेलं नाही. आणि त्यामुळं ते काही आज ताबा घेतला, ठीक आहे, कुठे घेतला असेल किंवा घेतात किंवा काय मला नक्की माहिती नाही. पण आम्ही आरोप ज्यावेळी करतो त्यावेळी मी हेही बघितलं पाहिजे की पूर्वीच्या काळामध्ये अंकुर त्यागी हमारे साथ और जानकारी के साथ है। अंकुर, ये दूसरा मौका है जब शरद पवार की तरफ से राहुल गांधी को बहुत सीधा संदेश दिया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, बहुत साफ संदेश है क्योंकि शरद पवार अपनी तरफ से इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रख रहे हैं और ये लगातार दूसरा मौका है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र के सिर्फ मुंबई नहीं दूसरे हिस्से में जाकर एक प्रेस वार्ता करते हैं और उसमें साफ तौर पे कहते हैं कि 1962 के उस युद्ध का जो जिस वक्त नेहरू उस देश के प्रधानमंत्री थे और तब जब ये युद्ध जिन परिस्थितियों में लड़ा गया और जिन परिस्थितियों में भारत को हार का सामना करना पड़ा, उन परिस्थितियों का हवाला देते हुए 45,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की बात को कहना और उसके ग्राउंड पर आज की परिस्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन करना और राजनीति न करने देने की सलाह करना, आप कह सकते हैं राजनीति के बहुआयामी व्यक्तित्व हैं शरद पवार। और ये उन सबसे परे हटकर जो उनका जो राष्ट्रवादी जो चेहरा है वो यहां पर जरूर निकल कर आया है और यहां पर पूरी तरीके से देश के साथ और सरकार के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और अपने आप में एक संदेश दे रहे हैं अपनी ही जो पार्टीज हैं जिनके साथ वो कोलैबोरेशन में सरकार चला रहे हैं उनके साथ, जिसमें कांग्रेस का नाम मुख्यतः है क्योंकि हमने देखा था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किस तरीके से अपने वीडियो बनाकर सरकार से बार बार इस पूरे मुद्दे के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। बार बार सवाल इस तरह से पूछे जा रहे हैं जिसमें सरकार की सेना और नेतृत्व पर सवाल खड़े किए जा रहे हों। ऐसे में शरद पवार का बयान बहुत हद तक कई मायने रखता है। यानी कि यह बताता है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है, खासतौर से राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उससे उनके अपने सहयोगी सहमत नहीं है। जाहिर है, आपने सोनिया गांधी का भी वक्तव्य सुना होगा, ठीक उसी बैकग्राउंड में राहुल गांधी का भी एक वक्तव्य आता है। वो सरकार से सवाल कर रहे होते हैं, बार बार पूछते हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी से लेके पीएमओ से लेके तमाम जो अधिकारी हैं, जो तमाम आला अधिकारी हैं या नेता हैं जो देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, उन्होंने अपनी तरफ से साफ तौर पे कहा है कि इस वक्त जो स्थितियां हैं भारत उनसे किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। 1 इंच जमीन हम किसी भी कीमत पे उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और ऐसे में राहुल गांधी का बयान आना, सरकार के ऊपर सवाल खड़े करना या सरकार के जो इस वक्त स्टैंड के ऊपर सवाल खड़े करना, सेना के ऊपर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, सेना की शौर्य के ऊपर, वहां पर शरद पवार हैं महाराष्ट्र की राजनीति के धुरी माने जाते हैं। उनका अपना एक कद्दावर नेता है, बहुत अनुभवी नेता है और उनके अपने ही सहयोगी पार्टी के अध्यक्ष हैं, एनसीपी के अध्यक्ष हैं। वो पार्टी
जिसके साथ कांग्रेस सरकार चला रही है महाराष्ट्र में, अपने सहयोगी नेताओं और पार्टियों की बात क्या सुनेंगे राहुल गांधी? ये बड़ा सवाल है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली में टिड्डियों के हमले की। 8 राज्यों में हजारों एकड़ फसल बर्बाद करने के बाद आखिरकार टिड्डियों का झुंड अब दिल्ली में पहुंच गया है। देखिए तस्वीरें टिड्डियों के झुंड की। ये तस्वीरें जी न्यूज ने 20 दिन पहले ही टिड्डियों के इस खतरे की चेतावनी आपको दी थी। गुरुग्राम के रास्ते दिल्ली के छतरपुर और उसके आसपास के इलाकों में ये लाखों टिड्डियों का झुंड जो है वो घुस आया है। इन इलाकों में खेत तो नहीं है, लेकिन यहां पर फार्म हाउस काफी है। इन सभी फार्म हाउस में टिड्डियों ने एक तरह से हमला कर दिया है। टिड्डियों ने पत्तियों और पौधों को खाना शुरू कर दिया है, ये तस्वीरें बता रही हैं। दिल्ली के छतरपुर में काफी देर तक लोग अपने घरों में ही एक तरह से बंधक बन गए, क्योंकि बाहर लाखों की संख्या में टिड्डियां थी। ये दिल्ली के छतरपुर की तस्वीरें हैं। यहां पर खेत नहीं है, लेकिन फार्म हाउस काफी ज्यादा संख्या में है और इन्हीं फार्म हाउस में पौधों पर, पत्तियों पर टिड्डियों का जो झुंड है उन्होंने हमला कर दिया। 20 दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि टिड्डियां किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, किन किन इलाकों में इनका असर हो सकता है। और दिल्ली में घुसने से पहले टिड्डियों का झुंड गुरुग्राम में भी पहुंचा। वहां पर भी लोग काफी परेशान हुए। गुरुग्राम के रिहायशी इलाकों में घंटों तक आसमान में टिड्डियों का यह झुंड देखा गया। लोगों ने अपनी बालकनी से इन टिड्डियों के वीडियो भी बनाए हैं। गुरुग्राम के रास्ते ही लाखों टिड्डियां दिल्ली में भी अब घुस आई हैं। दिल्ली में टिड्डियों का झुंड आगे ना बढ़ सके, इसके लिए दिल्ली सरकार ने कुछ एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए। दिल्ली पर आसमान से झुंड का हमला। ग्रामीण भारत के बाद अब राजधानी पर आसमानी संकट। जी न्यूज ने 20 दिन पहले ही जिस खतरे को लेकर दिल्ली को आगाह किया था, वो खतरा आखिरकार दिल्ली पहुंच ही गया। देश के 8 राज्यों में हजारों करोड़ रुपए की फसल बर्बाद करने के बाद लाखों टिड्डियों का झुंड दिल्ली पहुंच गया। हजारों लाखों की संख्या में टिड्डियां दोपहर में गुरुग्राम से दिल्ली में दाखिल हो गईं। टिड्डियों के झुंड की यह तस्वीर दक्षिण दिल्ली के छतरपुर इलाके की है। जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको सिर्फ और सिर्फ टिड्डियां दिखाई देंगी। दिल्ली के छतरपुर इलाके में एक फार्म हाउस में घास की इस जमीन को देखिए। जमीन पर सिर्फ पीले रंग की टिड्डियां नजर आएंगी। दूर से भले ही आप न देख पाएं, लेकिन इन पेड़ों को टिड्डियों ने अपना ठिकाना बना लिया है। पेड़ की पत्तियों पर हजारों टिड्डियां चिपकी हैं और पत्तियों को खाने में जुटी हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के अटैक के बीच अब टिड्डियों का भी अटैक हो गया है। दिल्ली में टिड्डियों के खतरे को देखते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आपातकालीन बैठक बुलाई। दिल्ली के जिन इलाकों में टिड्डियां दाखिल हुई, वहां कई कदम उठाने का ऐलान दिल्ली सरकार ने किया। दिल्ली सरकार उन इलाकों में टिड्डियों को भगाने के लिए ढोल नगाड़े और ड्रम बजवाएगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने टिड्डियों को भगाने के लिए डीजे बजाने का आदेश दिया है। ढोल बजाने का, ड्रम बजाने का और डीजे बजाने का, जो कि मेजर्स हैं जिससे कि वो टिड्डी दल भागते हैं, निर्देश दे दिया गया है। साथ ही साथ वहां पर केमिकल के छिड़काव के भी निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में दाखिल होने से पहले टिड्डियों के दल ने दिल्ली से सटे गुरुग्राम में लोगों को घरों में कैद रहने पर मजबूर कर दिया। गुरुग्राम के रिहायशी इलाकों में लाखों की संख्या में टिड्डियों ने लोगों को परेशान कर दिया। जी न्यूज ने 8 जून को ही देश के अन्नदाता को टिड्डियों से बड़े खतरे की मुहिम चलाई थी, जिससे दिल्ली पर भी टिड्डियों के खतरे की आशंका जताई थी। ये टिड्डियां दिखने में जितनी छोटी हैं, उनसे होने वाला नुकसान उतना ही बड़ा है। दिल्ली से कविता शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली के छतरपुर से लाखों टिड्डियों ने वहां पर पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाया है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लोगों ने यहां पर कई तरीके अपनाए कि इन टिड्डियों को यहां से भगाया जा सके। थाली बजाई गई और टिड्डियों को बड़ी मुश्किल से वहां से भगाया गया। दिल्ली के छतरपुर
छतरपुर में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और दिल्ली के छतरपुर में आज सुबह से ही कुछ टिड्डियों का जो दल है वो यहाँ पर देखा गया, जिसने कई जो पेड़ पौधे यहाँ पर जिन पर वो बैठते हैं और पत्तियां खाते हैं, इस सब तरह का नुकसान यहाँ पर पहुंचा है। कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनसे हम बात सीधे करेंगे, जिन्होंने देखा है। किस तरह से आज आपने देखा था टिड्डियों का दल, क्या आपने देखा? एकदम अचानक हमारी नजर गई, ऊपर हम काम कर रहे थे तो हमारे यहाँ पेड़ पौधे हैं, एकदम हमारी नजर गई थी। हजारों लाखों करोड़ों के हमने तीर देखा और काफी भयंकर, हमें देख कर डर भी लग रहा था। वहाँ पेड़ पौधों पर बैठ रही थी, पर हमारे मैनेजर साहब ने बोला बेटा इन्हें उड़ाओ, फिर वो हमने बजा के थाल बर्तन बजा के फिर हमने उड़ाई। तो देश की राजधानी दिल्ली तक टिड्डियों का झुंड पहुंच गया है और दिल्ली के किन किन इलाकों में टिड्डियों के हमले का खतरा है, जरा दिल्ली के मैप पर, नक्शे पर समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली के दक्षिण दिल्ली इलाके में खासतौर से यहां पर सबसे ज्यादा असर हो सकता है। पश्चिमी दिल्ली का इलाका है, दक्षिण पश्चिम दिल्ली का इलाका, इन इलाकों पर टिड्डियों के हमले का बड़ा खतरा है। ये आप देख रहे हैं दिल्ली के नक्शे पर, दक्षिण दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट दिल्ली पर टिड्डियों के जो झुंड है उसके हमले का खतरा सबसे ज्यादा है। हमने आपको दिखाया दिल्ली के छतरपुर इलाके में किस तरह से यह हमला हुआ भी है। पीयूषा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ है। पीयूषा, इस वक्त की अगर बात की जाए तो टिड्डियों का झुंड जो है वो कहां पर सबसे ज्यादा जो है उसका असर नजर आ रहा है और दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं, वो कदम क्या है? जी देखिए, आज जो सबसे ज्यादा इन टिड्डी के जो दल है इनका प्रभाव देखा गया था वो छतरपुर, जो दिल्ली का एरिया है, छतरपुर, आयनगर, ये जो एरिया जो हरियाणा के बॉर्डर से जुड़ते हुए एरिया है वो है, क्योंकि जो ये झुंड है ये राजस्थान से हरियाणा होते हुए, गुड़गांव होते हुए फिर दिल्ली में दाखिल हुआ। तो आज जो ये कुछ एरियाज जो हरियाणा बॉर्डर से लगते हुए हैं और इनमें सबसे ज्यादा जो असर देखा गया वो छतरपुर में, जैसे कि हमने तस्वीरों में भी दिखाया, तो वहां पर काफी सारे जो फार्म हाउसेज है वहां पर इन्होंने नुकसान भी पहुंचाए, क्योंकि जो फार्म हाउसेज है वहां पर सब्जियां लगाई जाती हैं और जो वहां पर पेड़ पौधे हैं उन सब की हमने आपको जो तस्वीरों में दिखाया कि वहां पर जो ये टिड्डी दल है इसने अटैक किया और आज सुबह के वक्त करीब 1-1.5 घंटे ये जो टिड्डी दल है वहां पर लगा रहा। उसके बाद जो वहां के जो लोकल्स है वहां पर उन्होंने कुछ ना कुछ बर्तन थाली ये सब पीट करके उनको भगाने की कोशिश करी और ये देखते हुए दिल्ली के साथ ही नोएडा में, दिल्ली और नोएडा में जो है हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में, साउथ डिस्ट्रिक्ट, साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से, जहां पर डीएम, एसडीएम और एमसीडीज जो भी वहां का प्रशासन है उनको ये आदेश दिए गए हैं कि वो एडवाइजरी जारी कर वहां के जो लोकल है, फार्मर्स है, वहां पर रहने वाले लोग हैं, साथ ही जो वहां पे जो वन विभाग का जो जितना भी फॉरेस्ट कवर, बिल्कुल। तो पीयूषा किस तरह से बता रही हैं कि कौन कौन से इलाके हैं जहां पर टिड्डियों के अटैक का खतरा सबसे ज्यादा है, सरकार की तरफ से एहतियाती कदम जो उठाए जा रहे हैं, इसकी जानकारी भी हमने आपको दी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि दिल्ली एनसीआर में टिड्डियों की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में साउथ दिल्ली के इलाके में टिड्डियों का हमला हुआ, तो उससे पहले दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम में टिड्डियों ने लोगों को कुछ वक्त के लिए दहशत में डाल दिया। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के दनकौर में टिड्डियों के झुंड ने खेतों पर अटैक कर दिया। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये 3 तस्वीरें टिड्डियों को खत्म करने के लिए यहां पर उपाय भी शुरू कर दिए गए, लेकिन इनकी रफ्तार और संख्या इतनी ज्यादा है कि सरकारों की कोशिश यहां पर नाकाम साबित हो रही है। दिल्ली के साथ साथ हरियाणा के भी अलग अलग जिलों में टिड्डियों के झुंड ने हमला कर दिया है। ये देखिए तस्वीरें, गुरुग्राम के अलावा हरियाणा के झज्जर में टिड्डियों का जो है वो आतंक देखा गया। झज्जर के ग्रामीण इलाकों में टिड्डियों ने खेतों पर अपना कब्जा जमा लिया। इन टिड्डियों को भगाने के लिए किसानों ने खेत में ट्रैक्टर दौड़ाए, तेज आवाज में गाने बजाए, लेकिन टिड्डियों की संख्या के आगे सब कुछ नाकाफी ही लग रहा है। इन टिड्डियों की संख्या इतनी ज्यादा है, एहतियाती तौर पर कहीं पर थाली बजाई जा रही है, कहीं पर तेज आवाज में गाने बजाए जा रहे हैं ताकि इन टिड्डियों को भगाया जा सके। दिल्ली सरकार भी अपनी तरफ से एहतियाती कदम उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप ये देखिए आसमान की तरफ एक नजर डालिए, लाखों की संख्या में यहां पर टिड्डियां हैं और जो उपाय किए जा रहे हैं ढोल बजाकर या थाली बजाकर या तेज आवाज में म्यूजिक बजाकर, ये नाकाफी साबित हो रहे हैं ये उपाय। टिड्डी आगी से खान पर खुर्द में मुनादी करी जा से कि सब जमींदार अपना अपना खेता में पहुंच जा।
ये झज्जर की तस्वीरें आपने देखी, किस तरह से लोगों को बताया जा रहा है कि टिड्डियों का एक तरह से अटैक हो गया है और उन्हें हटाने के लिए, यहां से भगाने के लिए, यहां से जो उपाय किए जाने हैं उन उपायों को शुरू किया जाए। टिड्डियां अब रिहायशी इलाकों में भी दाखिल हो गई हैं और ऐसे में टिड्डियों से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं ये जानना आपको जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़े इलाके में इन टिड्डियों का अटैक हो रहा है। लोग क्या कर सकते हैं? घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें, घर के बाहर लगे हुए पौधों को ढककर रखें, खुले में कोई भी खाने का सामान बिल्कुल ना रखें, रात को खुले आसमान के नीचे सोने से फिलहाल बचें जब तक कि टिड्डियों का दल यहां से चला नहीं जाता है। ये उपाय आप कर सकते हैं। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.